हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। धनवंत मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट, हम बीएससी थर्ड ईयर में रियल एनालिसिस को पढ़ा रहे हैं और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में डरवास थ्योरम को देख चुके थे और उसके पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस ऑफ रीमान इंटीग्रल को समझे थे। आज हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल के बारे में देखते हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पर आधारित, जिसको हम देखते हैं कि गिवन है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी, अर्थात रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए आप बाउंडेड फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाउंडेड है f such that closed interval ab to r over closed interval ab is for every epsilon positive there exists a partition p of closed interval ab such that अपर फंक्शन, ये बात हमको प्रूफ करनी है। अपर फंक्शन, और ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी माइनस लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है? आर्बिट्रेरी नंबर है, वेरी स्मॉल आर्बिट्रेरी नंबर है, जो कि एक पॉजिटिव है। फॉर ऑल किसके लिए? नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी लेस देन डेल। डेल भी क्या है? एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो इसके पहले नेसेसरी कंडीशंस को देखते हैं और प्रूफ करते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगा, लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट अस फर्स्ट सपोज एफ बी फंक्शन बी रीमान इंटीग्रेबल ओवर किस पर? क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट, अगर ऐसा है कि फर्स्ट सपोज करते हैं कि फंक्शन कैसा है, रीमान इंटीग्रेबल किस पर? क्लोज इंटरवल ए बी पर, सच दैट ए टू बी एफ ऑफ एक्स, मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल इस बात पे, इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स, इक्वल टू के साथ ये केस हो जाएगा ए टू बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कंडीशन हो जाएगा कि लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रेबल अगर इक्वल होता है तो हमारे पास क्या आता है? रीमान इंटीग्रेबल आता है। तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। ये एप्सिलॉन पॉजिटिव किसके लिए हो जाएगा? एप्सिलॉन क्या है? एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, या ऐसे लिख सकते हो एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, ये गिवन है, बी गिवन है कि नहीं गिवन है, बाय डरवाक्स थ्योरम। इसके पहले हम लोगों ने डरवाक्स थ्योरम को पढ़ा था, देख लेंगे। बाय डरवाक्स थ्योरम, और इस बात को हम अंडरलाइन कर देते हैं कि आप प्रीवियस वाले वीडियो को देख के समझेंगे। बाय डरवाक्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट डेल पॉजिटिव सच दैट नॉर्म पी, मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल लेस देन डेल। अगर ऐसा है तो इसको लिखेंगे अपर फंक्शन, ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगा? डेल पॉजिटिव है तो नॉर्म पे लेंथ ऑफ पार्टीशन पे डेल लेस देन छोटा है। इस बात को हम लिखेंगे कि सच दैट, इस कंडीशन में ये है डेल इससे छोटा, लेकिन डेल क्या है? पॉजिटिव है। तो अपर फंक्शन एट पार्टीशन पे लेस देन ए टू बी एफ टाइम के साथ प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी, अपर फंक्शन के लिए कंडीशन है। डरवाक्स थ्योरम को देखेंगे तो ये हम कंडीशन समझा चुके हैं। प्लस एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिखते हैं, यहां से थोड़ा सा समझ लेंगे नोट्स में। अगर एप्सिलॉन है दो पार्ट में टूटेगा तो एक एप्सिलॉन बाई 2 एक एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, लेकिन यही एप्सिलॉन अगर तीन पार्ट में टूटेगा तो एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3। एप्सिलॉन है क्या? एक ग्रीक वर्ड है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर के रूप में इसे ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट अगले में देखते हैं एंड लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी इज ग्रेटर देन ए टू बी फंक्शन एफ माइनस एप्सिलॉन बाई 2, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, और रीमान इंटीग्रेबल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास मिल गया है। लिखेंगे एडिंग आसान है बहुत, एडिंग
inequalities with equation second and third, then we get that इन दोनों इक्वेशन को, इस वाले सेकंड को इस थर्ड को ऐड करते हैं, देन वी गेट दैट क्या मिलता है हमको, अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी प्लस, अब ये इनइक्वालिटीज हैं दूसरे और तीसरे इक्वेशन में, है ना, देन ए टू बी एफ माइनस अपसाइलन बाई 2, और ये लोअर फंक्शन की कंडीशन, लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी प्लस ए टू बी फंक्शन प्लस अपसाइलन बाई 2। इसको देखो, चाहे फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखो, है ना, एफ ऑफ एक्स या फंक्शन एफ ही लिखो, दोनों बातें एक ही हैं, और ये हो जाएगा प्लस टाइम के साथ अपसाइलन बाई 2 हो गया, तो ये कंडीशन हो जाएगा लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी का, और प्लस ए टू बी अपर फंक्शन प्लस अपसाइलन बाई 2। तो ये कंडीशन हमने इनइक्वालिटीज को सेकंड और थर्ड से ऐड किया तो ये कंडीशन हुआ। इसको लिख सकते हैं अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी माइनस लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी, और ये देखो ध्यान से, ये दोनों कंडीशन किसके होंगे, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी। इनइक्वालिटीज को फर्स्ट से रिलेट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, तो आ जाएगा लेस देन अपसाइलन, और ये हो जाएगा, इसी को करेंगे विच इज नेसेसरी कंडीशन। ये कंडीशन हमारा कैसा है, नेसेसरी कंडीशन है। अभी हमें सेकंड पार्ट, नेसेसरी कंडीशन तो हमने प्रूफ कर लिया, राइट। अब हमारे पास क्या प्रूफ करना है, सफिशिएंट कंडीशन। तो हम सफिशिएंट कंडीशन को देखते हैं। ध्यान दो, हमको 3 बातें इसमें ध्यान रखना है। पहले रीमान इंटीग्रेबल के कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं, डेफिनेशन समझते हैं। तो आपको 3 बातें क्या समझना है, एक तो रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन जिसमें 2 पार्ट होता है, एक लोअर रीमान इंटीग्रेबल, एक अपर रीमान इंटीग्रेबल, जिससे इक्वेशन फर्स्ट बना। बात समझ में आई। इसके पहले हमने डरवाक्स थ्योरम को चर्चा किया है। तो डरवाक्स थ्योरम में एक लोअर रीमान सम से डरवाक्स आया, एक अपर रीमान सम से डरवाक्स आया। तो लोअर के लिए हमने अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी में ये कंडीशन बना जिसको हम डरवाक्स में बताए। लोअर के लिए ये कंडीशन, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। और 2 बातें और डिस्कस किया था इसके पहले वाले थ्योरम में, एक अपसाइलन के बारे में, एक डेल के बारे में, एक क्या होता है नॉर्म ऑफ पार्टीशन एट पी के बारे में। तो ये तीनों कंडीशन हमारे पास हैं, एक डेल हो गया, पार्टीशन हो गया और अपसाइलन हो गया। तो अगर इन कॉन्सेप्ट्स को मिला के देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है। तो हमारे पास नेसेसरी पार्ट प्रूफ हो जाता है। क्या आता है कि अपर फंक्शन एट पार्टीशन पी माइनस लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी, और एक इससे छोटा हो जाएगा लेस देन अपसाइलन से। तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब इसी कंडीशन में हम देखते हैं कि इसका सफिशिएंट पार्ट क्या हो जाता है। सफिशिएंट पार्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। और सफिशिएंट पार्ट भी इसका जनरलाइज फॉर्म में बहुत आसानी से प्रूफ करेंगे, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। सफिशिएंट पार्ट देखते हैं इसका, सफिशिएंट कंडीशन, और ये थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सफिशिएंट कंडीशन भी यहीं से देखते हैं कि आर इंटीग्रेबिलिटी दिया है, लोअर रीमान और अपर रीमान और बाउंडेड, इन कंडीशंस को मिला के देखते हैं। लिखेंगे फॉर एवरी अपसाइलन पॉजिटिव, ये अपसाइलन गिवन है, अपसाइलन पॉजिटिव, तो यहीं से देखेंगे फॉर एवरी अपसाइलन पॉजिटिव एंड फॉर पार्टीशन P over close interval AB with norm P less than del, ये कंडीशन गिवन है, या लेस देन होगा या R की कंडीशन भी कह सकते हो, गिवन है ना। तो हम जानते हैं क्या कि B है अपर फंक्शन एट पार्टीशन P माइनस लोअर फंक्शन एट पार्टीशन P, नेसेसरी वाले कंडीशन से ये भी गिवन है, और ये किससे छोटा हो जाएगा, लेस देन अपसाइलन से, और अपसाइलन क्या है, फॉर ऑल अपसाइलन पॉजिटिव है ना।
लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल। लिखना बहुत है इसमें, है ना, तो आराम से कॉन्सेप्ट के साथ लिखते चलेंगे। एंड लोअर रीमान इंटीग्रल। क्या हो जाएगा? अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल के डेफिनेशन से लोअर रीमान इंटीग्रल हो जाएगा और अपर रीमान इंटीग्रल, इन दोनों इंटीग्रल के डेफिनेशन से हम क्या पाते हैं कि लोअर फंक्शन एट पार्टीशन पी लेस देन a to b f लेस देन आर इक्वल टू a to b अपर रीमान इंटीग्रेबल f, और ये हो जाएगा लेस देन की कंडीशन में r अपर फंक्शन एट पार्टीशन p। या इसी भाषा में इस बात को हम लिख भी सकते हैं कैसे? अपर रीमान इंटीग्रेबल f और ये टाइम के साथ में माइनस लोअर रीमान इंटीग्रेबल a to b, लोअर रीमान इंटीग्रेबल में a to b f, इस कंडीशन में यह आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू अपर फंक्शन एट पार्टीशन p माइनस लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p, और ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। या इस कंडीशन को ही क्या लिखेंगे हम? देखो ध्यान से, a to b अपर रीमान इंटीग्रेबल माइनस लोअर रीमान इंटीग्रेबल, और ये जो कंडीशन है अपर फंक्शन एट पार्टीशन p माइनस लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p लेस देन आर इक्वल टू 0, और इसको मान लेते हैं, 3 इक्वेशन तक बना चुके थे। चौथा इक्वेशन क्यों कि फॉर ईच एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p ये कंडीशन हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू अपर फंक्शन एट पार्टीशन p, तो लोअर और अपर रीमान का जो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा ये अपर फंक्शन एट पार्टीशन p माइनस लोअर फंक्शन एट पार्टीशन p लेस देन एप्सिलॉन से होगा। तो लेस देन 0 क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन क्या है कि स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और जो कि स्मॉल पॉजिटिव क्या है 0 से बड़ा होगा, और वेरी स्मॉल पॉजिटिव है, तो लेस देन आर इक्वल टू 0 की कंडीशन को बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। लिखेंगे यहां से आगे लोअर रीमान इंटीग्रल can never exceed than upper Riemann integral, ऐसा क्यों हो रहा है? समझ पा रहे हो कि लोअर रीमान इंटीग्रल जो होता है ये क्या हो जाएगा? कैन नेवर एक्सीड, ज्यादा नहीं हो सकता देन अपर रीमान इंटीग्रल से। तो इस कंडीशन में हम इसको देखते हैं, इसको लिख सकते हैं a to b अपर रीमान इंटीग्रल माइनस लोअर रीमान इंटीग्रल, और ये भाई यहाँ पे फंक्शन होगा, इसको देखेंगे f लेस देन आर इक्वल टू के साथ 0, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। देखो यार कितना सिंपल है ना, समझ पा रहे हो? इससे ज्यादा सिंपल मुझे नहीं लगता कि कोई और थ्योरम होगी। अब देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम देखते हैं यहां से, तो लिखेंगे फ्रॉम नेवर एक्सीड देन, तो लिखेंगे फ्रॉम, यहां पे देख लेते हैं फ्रॉम, या 1 मिनट स्थान है यहाँ पे, हम सोच रहे थे फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 then we get that, इक्वेशन 4 and 5 then we get that। क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन क्योंकि स्थान नहीं है देन हम इसको क्या करते हैं ऊपर प्रूफ करते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि स्थान नहीं था, तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 और 5 से हम देखते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन में आगे के स्टेप में हमें क्या मिलता है, राइट। तो यहां से देख लेते हैं 4 and 5 से कंडीशन में अगर इक्वेशन 4 और 5 को मिलाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन से लोअर रीमान इंटीग्रेबल एफ माइनस अपर रीमान इंटीग्रेबल एफ इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू की कंडीशन हो जाएगी 4 और 5 से 0 इक्वल की कंडीशन में। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट, इस बात को क्या लिख सकते हो, लोअर रीमान इंटीग्रेबल इक्वल टू क्या लिख सकते हो,
अपर रीमान इंटीग्रेबल और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल इक्वल हो जाएंगे, तो ये कंडीशन हमारा सफिशिएंट का हो जाएगा। या एक बात और लिख सकते हो क्या कि लोअर रीमान इंटीग्रेबल इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेबल इक्वल टू रीमान इंटीग्रेबल, ये भी हो सकता है। तो लिख सकते हो कि विच इज, इस कंडीशन में लिख सकते हो विच इज, या लिख सकते हो ऐसे हेंस एफ इज रीमान इंटीग्रल ओवर कहां पे, क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा। इसके पहले वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेसेसरी कंडीशन। तो आर इंटीग्रेबिलिटी की भी कंडीशन हमारे पास क्या आ गया, प्रूफ हो गया। तो ये हमारा दोनों पार्ट था। क्या करेंगे, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और हम एक क्वेश्चन इसके बाद करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।